यस बॉयज, यस्टरडे आई टोल्ड यू, कल भी हमने बताया था कि योर सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अगेन टिल 17 नवंबर तक अपना वर्क कंप्लीट कीजिए, उसके बाद नोटबुक चेक होगी। क्लियर हो गया ना? 20 मार्क्स हैं आपके नोटबुक के, ये ध्यान रखिएगा ज़रा। तो 20 जो मार्क्स हैं वो आपके नोटबुक के लेने हैं, तो नोटबुक का अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। नोटबुक का वर्क कंप्लीट करना ही करना है आपको, एसएसटी का, सब चीज़ का, ठीक है। तो कल हमने टॉपिक पढ़ा दिया था, आज हम देखें हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव। इंडिया के अंदर देखिए 750 पार्टीज हैं। कितनी हैं? ऑथेंटिक पार्टी जो हैं, जो अब बनी है, ये जो डाटाज हैं ये 2018 तक के हैं, 2017 तक के। 17-18 के बाद जितने भी डाटा हैं 2017-18 के बाद जितने डाटा हैं वो और भी पार्टी बनी है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है जितनी जो लीगल पार्टीज हैं, जो ऑथोराइज पार्टीज हैं इंडिया के अंदर, वो 750 पार्टी हैं। कितनी है? 750 पार्टी। क्लियर हो गया? अब देखिए अलग अलग कंट्री में अलग अलग चीजें हैं, जैसे सिंगल पार्टी सिस्टम। सिंगल पार्टी सिस्टम कहाँ पे है? चाइना में। कहाँ पे है? चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है। और नो पार्टी सिस्टम कहाँ पे है? सऊदी अरब, नॉर्थ कोरिया। N4 नोटी होता है ना, एक साउथ कोरिया है, एक क्या होता है? नॉर्थ कोरिया। तो N4 क्या होता है? नोटी। इस तरह याद करें कि वहाँ का क्या है? नोटी है ना, तो नॉर्थ कोरिया क्या हो गया वो? वहाँ पे कोई पार्टी नहीं है। क्या है वहाँ पे? डिक्टेटरशिप। क्या है? और रशिया, वहाँ पे सऊदी अरब में क्या है? मोनार्की है। क्या है? मोनार्की है। क्लियर हो गया ना? तो ये जो चीजें हैं, सिंगल पार्टी सिस्टम कहाँ पे है? चाइना के अंदर सिंगल पार्टी सिस्टम है, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी है। क्या है वहाँ पे? कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है ना। बाय पार्टी सिस्टम, ये टू पार्टी सिस्टम कहाँ पे है? अमेरिका में। कहाँ पे है? अमेरिका में है, रशिया वगैरह में है, ठीक है। यहाँ पे दो पार्टी सिस्टम है, ओनली टू पार्टीज है, वहाँ पे क्या कहते हैं इसे? बाय पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम बोलते हैं। और जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम, सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? इंडिया ही है, ठीक है ना। हमने बोला ना कि बहुत सारी रीजनल पार्टीज यहाँ पे है, लेकिन जो लीगल पार्टीज हैं वो कितनी है इंडिया के अंदर? 750 पार्टीज है। 750 पार्टी जो है इंडिया के अंदर है। उनमें से कम 6 to 7 पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी है, और फिर क्या है? रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी कहते हैं जो एरिया की पार्टी होती है, रीजनल एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया की पार्टी होती है, उसे कहते हैं रीजनल पार्टी कहते हैं। तो सबसे पहले जो है, अब नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी में क्या डिफरेंस है? रीजनल पार्टी एक पर्टिकुलर एरिया में आती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में आती है, ठीक है ना। जो नेशनल पार्टी होती है पूरे नेशन की है, पूरे देश की पार्टी होती है। रीजनल पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए देखो क्या करना पड़ता है, ये यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। तो कम से कम क्या होगा, देखिए ये तो आपको 4 स्टेट में जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं, जैसे लास्ट इलेक्शन 2019 में हुए हैं, उसमें 6% वोट मिले। कितने मिले? 6% वोट मिल जाए, ठीक है ना। अगर 6% वोट नहीं मिल रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? देखिए जैसे सपोज कीजिए लास्ट इलेक्शन में, जो लास्ट इलेक्शन है इसमें कितना? 4 स्टेट्स, ये क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बनेगा। 4 स्टेट के अंदर जो लास्ट इलेक्शन है, वैलिड वोट्स का, वैलिड वोट्स का कितना मिलना चाहिए? 6%। कितना मिलना चाहिए? 6%। अब तो वैलिड ही होता है, इनवैलिड नहीं होता है। क्योंकि वैलिड क्यों बोला गया? पहले इनवैलिड वोट होता था। इनवैलिड कैसे होता था? जैसे बैलेट पेपर आ गया, ये एक तरह से पेपर होता था बैलेट पेपर, तो वोट डालते थे। सपोज कीजिए यहाँ पे जो है ये कांग्रेस का, ये क्या हुआ? बीजेपी हो गया, ये बीएसपी हो गया, ठीक है ना। ये आपके पास एसपी हो गया, बहुत सारी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, शिवसेना हो गई, अकाली दल हो गया, ये सारी पार्टियां थी। तो जो इलिटरेट लोग थे, मजदूर लोग थे, गाँव के जो लोग होते हैं, सीधे साधे होते बेचारे, वो क्या करते हैं कि मान लिया इसके ऊपर हमने स्टैम्प लगाया, यहाँ पे कांग्रेस पे स्टैम्प लगा दिया। अब उनको मोड़ने का नहीं पता था, ठीक है ना, इसको कैसे मोड़ना है। अब इसको जो है जैसे इसके सामने यहाँ पे लगा दिया, इसको ऐसे मोड़ना होता है, पहले फर्स्ट स्टेप पे ऐसे मोड़ना होता है। तो क्या करते थे, इसको ऐसे मोड़ दिया। जब ये इसको ऊपर से इस टाइप से फोल्ड कर दिया तो ये वाला निशान यहाँ पे आया था। तो निशान कहाँ हो गया? 2 जगह। निशान कहाँ पे हो गया? 2 जगह हो गया ना। तो अब जो काउंटर वो गिनने वाले थे, अब वो किसको यहाँ पे गिने कि यहाँ पे गिने, इसलिए इसको क्या करते थे? वोट नहीं मानते थे, इसको इनवैलिड वोट बोला जाता था। क्लियर हो गया? क्या बोलते थे इसको? इनवैलिड वोट। तब
हमने क्या बोला, वैलिड वोट्स का 6%, जितने वैलिड वोट्स आए हैं उसका 6% मिलना चाहिए 4 स्टेट में। अब क्या है, अब ईवीएम आ गए, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई ना, उसमें तो सिंपल बटन दबाएगा, उसी पे प्रेस होगा, वो वहीं पे चला जाएगा आपका सिंबल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या होता है, सिंपल दबा वहीं पे हो गया, हो गया। तो इसलिए इसमें इनवैलिड का चक्कर ही नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर आपने एक बार इसको दबा दिया, इसको भी दबा दिया साथ साथ, तो जब एक बार इसको दबा दिया, इसको दबाने के लिए कम से कम 2 से 3 मिनट लगती हैं। एक बार दबाने के बाद इसी पे साइन लगेगा, दूसरे पे साइन नहीं आएगा। ईवीएम का चक्कर ये होता है, बात समझ में आ गई। तो इसलिए जो है वैलिड वोट्स का कितना बोला, 6%। या फिर जो एमपी के इलेक्शन है उसमें कितने आने चाहिए थे, टोटल एमपी के इलेक्शन है 543 सीट्स हैं, इसमें से कितनी सीट आ जाए, 25 सीट्स आ जाए। कितनी सीट आ जाए, 25 सीट्स लेके आए हो, टोटल सीट कितनी मिली हो, 25 सीट्स। तो उसको जो है वो रीजनल पार्टी जो है नेशनल पार्टी बन जाती है। रीजनल पार्टी नेशनल पार्टी कब बनती है, सिंपल सी बात है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, 6% वैलिड वोट्स, ठीक है ना, 4 स्टेट में इतना, ये तो टिक मार के लिए आएगा, या फिर 2 से 3 नंबर के लिए आएगा, 3 पॉइंट लिखना पड़ेंगे। वैलिड वोट 6%, एमपी की 25% सीट मिलेगी, तब जाके ये बनेगा। 3 पॉइंट लिखेंगे, 3 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर हो गया, ये बनती है नेशनल पार्टी। रीजनल पार्टी जो एरिया में होती है, तो हमारे यहाँ सबसे पहले रीजनल पार्टी कौन कौन सी है, एसपी, समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और भी कहीं एरिया में नहीं है, अभी एमपी में जीता है। मैंने बोला ना 4 स्टेट, कम से कम कितने स्टेट होना चाहिए, 4 स्टेट। तो अभी एक एमएलए जीता है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। इनका लास्ट इलेक्शन जब हुआ था राजस्थान में और मध्य प्रदेश वगैरह में हुए थे, तो मध्य प्रदेश में 1 सीट मिली थी, ठीक है ना। तो 4 स्टेट में जीतना था, तो 1 स्टेट में मिली है। तो अभी क्या है, लोकल पार्टी बोल सकते हैं या रीजनल पार्टी इनको बोल सकते हैं। बीएसपी जो है बहुजन समाज पार्टी, जो मायावती पार्टी है, ये बन गई है क्योंकि दिल्ली में इनके एमएलए हैं, राजस्थान में एमएलए हैं, एमपी में एमएलए हैं, उत्तराखंड में एमएलए हैं, हरियाणा में एमएलए हैं, और यूपी में तो है ये पार्टी, ठीक है ना। तो इसलिए जो है बीएसपी क्या बन गई है, नेशनल पार्टी बन गई है। कांग्रेस पार्टी, अब करते हैं हम बात किसी करते हैं, नेशनल पार्टी और लोकल पार्टी की बात करते हैं, ठीक है ना। नेशनल पार्टी में देखें सबसे पहले कौन थी, कांग्रेस। कांग्रेस जो फाउंडेड हुई है वो बनी है मिस्टर A.O. ह्यूम ने बनाई थी 1885 में, जब अंग्रेज यहाँ पर राज कर रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी बनी थी 1885 में। इसका विजन था सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना, सभी धर्मों की इक्वालिटी रखना। कांग्रेस का विजन ये था, सेकुलरिज्म, ठीक है ना। और इनका सबसे बड़ा जो नारा था, जो स्लोगन था, वो ये था, गरीबी हटाओ। क्या था, गरीबी हटाओ, ठीक है ना। वो अलग बात है कि 70 साल में गरीब हटे कि गरीबी हटे, वो अलग बात होती है, ठीक है ना। जैसे आपके पास किंग जोम है, किंग जोम का नाम सुना है ना, उनके यहाँ 2-3 केस निकले, किसके, कोरोना के, गोली से मरवा दिया, कोरोना खत्म, ठीक है ना। 2-3 केस निकले, स्टार्टिंग में उनको गोली से मरवा दिया, इलाज नहीं किया उनका। अब जिसको होगा भी असलियत में, वो घर में मर जाएगा, बाहर तो नहीं आएगा ना गोली से मरने से। तो इसलिए जो है इसी टाइप से गरीबी हटाओ जब नारा चला, तो गरीबी हटाओ में क्या था कि गरीबी हटाना है, लेकिन गरीबी हटी नहीं हटी, क्योंकि उस टाइम एक सच्चर कमेटी किसको बोलते हैं, मिस्टर A के सच्चर जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो उस टाइम पे जो है 1962, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जब पीएम थे हमारे, तो उस टाइम कमेटी बनाई गई थी। तो उसमें कहा गया था जो ओबीसी हैं, SC ST हैं, ओबीसी में स्पेशली कौन, मुस्लिम लोग, इनकी कंडीशन के बारे में बताइए, इनकी कंडीशन के बारे में बताएं। देखिए ट्रम्प कार्ड चलता रहता है, ट्रम्प कार्ड में मतलब ट्रम्प तो हार गए हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ ट्रम्प कार्ड चलता रहा, 1963 से 1965 चलता रहा। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी गरीबी हटाने के लिए। उन्होंने वो दिया कि जितने भी हमारे यहाँ SC ST हैं प्लस ओबीसी जो लोअर लेवल के SC हैं प्लस मुस्लिम लोग हैं, देयर इज नो सिंगल हॉस्पिटल इन दियर लोकेलिटी, कोई हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है ना, साफ सफाई नहीं है, सब कुछ काम ऐसा है। तो उस सच्चर कमेटी में काम करते 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 आप क्या आ गया, 2020 आ गया। कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कुछ नहीं बना, नहीं, तो रोटियां सेकनी है, हम इसको वो देंगे, इसको देंगे, बनने के बाद कोई भूल जाते हैं सब, ठीक है ना। और जब बनना शुरू हुआ तो उसमें टांग पुलिंग होनी शुरू होती है। जब बनना शुरू हुआ फ्लैग पुलिंग होती है। गांव में जाके देखिए 12,000 रुपीज़ टॉयलेट के मिल रहे हैं, और प्लस 2,70,000 रुपये किसके मिल रहे हैं, मकान बनाने के मिल रहे हैं,
वो अलग बात है कि कोई ले या ना ले, सर्वे अगर हो रहा है तो सबके मकान बन रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं। ये आई थी इसके लिए। आपको 1981 में जब इलेक्शन हुआ था, 1970 का इलेक्शन हुआ था, जब इंदिरा गांधी स्पीच दे रही थी अपनी रायबरेली के अंदर, कहाँ दे रही थी, रायबरेली के अंदर जो है स्पीच दे रही थी, तो उनकी जो बड़ी बहू थी जो आजकल बीजेपी में है, मेनका गांधी, पहले कांग्रेस में थी वो, संजय गांधी की वाइफ ऑफ संजय गांधी, तो उन्होंने मेनका गांधी, जिनका लड़का वरुण गांधी भी है, और जो पीलीभीत से वो एमपी है बीजेपी से, वो उसकी मम्मी जो है सुल्तानपुर से, मेनका गांधी एमपी है। तो मेनका गांधी ने इंदिरा गांधी को कहा कि वाई आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग द कंबल्स, ब्लैंकेट्स क्यों बांट रहे हो उन लोगों गरीब आदमियों को, ब्लैंकेट्स क्यों बांट रहे हो, कि सर्दी है, सर्दियों में ब्लैंकेट ही बांटे जाते हो, क्या बांटा जाएगा। तो मेनका गांधी ने कहा था इन लोगों को आप कंबल मत बांटिए, है ना, इन लोगों को आप फ्री में अनाज मत दीजिए, ठीक है ना। कहने लगे इनके लिए आप अच्छे हॉस्पिटल खोलें, इनके लिए आप अच्छे स्कूल बनवाइए, क्या बनवाइए, अच्छे स्कूल बनवाइए, अच्छे हॉस्पिटल खोलिए, ठीक है ना, जिससे ये लोग पढ़ें, ये डेवलपमेंट हो, ये जॉब पे जाएं, आगे बढ़ेंगे। तो इंदिरा गांधी ने अपनी उसको बहू को गाली दी, कहते जिस दिन ये लोग पढ़ गए ना, जिस दिन लोगों ने पढ़ लिया और ये आगे पहुंच गए, ये लोग हमें वोट नहीं देंगे, फिर ये राजा बनेंगे। आए बात समझ में, कहते हैं राजा बेटा राजा ये होता है, वो इसलिए तो होता है राजा बेटा राजा, क्योंकि वो फ्री बांटते रहते हैं। क्या बांटते रहते हैं, फ्री बांटते रहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है, तेजस्वी यादव युवा चेहरा है, एक उन्होंने ट्रम्प कार्ड खेला, किसका, बिल्कुल बात सही है, एम्प्लॉयमेंट का खोला, एम्प्लॉयमेंट का खेला नहीं खेला, एम्प्लॉयमेंट में कि हम तुम्हें पहली ही मीटिंग में 10 लाख जॉब दे देंगे, 10 लाख जॉब पहली मीटिंग में देंगे, लेकिन पूछे जॉब आएगी कहाँ से जब जॉब क्रिएशन ही नहीं है। सेकंड थिंग, जो आदमी खुद 10th पास नहीं हुआ, ठीक है ना, वो चलाएगा, लेकिन लोगों को है ना फ्री में मिल रहा है, क्या मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। पर ये नहीं देख रहे कि एक अनपढ़ आदमी हमारे ऊपर राज करने वाला है, उसको नहीं देखते हैं। आज खुल रहे काउंटिंग शुरू है। देखिए मैंने कहा था ना, कल मैंने पॉलिटिकल पार्टी पढ़ाई थी, तो वो लोकल इशूज जो होते हैं उस पर वोट करते हैं। उसने चोट बिल्कुल सही मारी थी, उसकी बात सही थी, एम्प्लॉयमेंट कंपलसरी है, पहले एजुकेशन नहीं थी, एजुकेशन मिल गई, पहले आपकी प्रोटेक्शन नहीं थी, क्रिमिनल आते थे, किडनैप किया, लावा जो कुछ लिया, गोली मार दी, उस चीज़ से छुटकारा मिला, तो आदमी की सोच बढ़ी नहीं बढ़ी। अब क्या चाहिए उसे, एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट नहीं देगी, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो शायद गवर्नमेंट चेंज ना हो। तो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आज वहाँ पे इलेक्शन जो खुल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन हम ये नहीं कहते दिस इज द डेमोक्रेसी, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, पर एक बात खुद सोचिए ना कि जिसने आज तक अपनी 9th क्लास बीच में छोड़ करके वो राज करेगा और एक पढ़ा लिखा इंजीनियर उसके अंडर में काम करेगा, तो क्या वैल्यू रहेगी। बात वो होती है, बात वो नहीं है। ये डेमोक्रेसी है, कोई भी राजा बन सकता है, डिसीजन लेने में तो दिक्कत होगी ना। एजुकेटेड आदमी क्या होता है, एक दो तरह के आपके दो टाइप के क्रिमिनल होते हैं। एक क्रिमिनल होता है एजुकेटेड, एक क्रिमिनल होता है ठप, उसने उसको मार करना, अच्छा अभी जा रहा हूँ, वो मार दिया, कैमरे में आ गया, कैमरे में आ गया, कैमरे में आ गया, पुलिस क्या करके उसको किडनैप कर लेगी, चलिए पनिशमेंट मिल गया। एक एजुकेटेड होता है, वो दिमाग से किस टाइम क्या करना है, पुलिस को पटा सकता है शायद, ठीक है ना, या फिर किसी और से कराएगा, पैसे अपना लेगा, किसी और किसी अन्य को कराएगा, दूसरे को लेके, वो अपने आप को पहले सेफ्टी करेगा अपने आप को कि मैं लाइट मैन हूँ। तो एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। एजुकेशन जो होती है देश को बनाती भी है और देश को बिगाड़ती भी है, ख़त्म भी करती है, ये चीज़ें होती हैं। तो हम जो थे इस पे थे, जो एम्प्लॉयमेंट पे थे, ये था सेक्टर किसका था, कांग्रेस का। किसका था, कांग्रेस का। बीजेपी आई, बीजेपी का सबसे बड़ा जो है, जो उसका एजेंडा है वो है नेशनलिज्म और प्लस हिंदुत्व। क्या है, हिंदुत्व प्लस, पहले से हिंदुत्व को बढ़ा दिया, और उसके अंदर होती है राष्ट्रवाद की भावना। किसकी भावना होती है, राष्ट्रवाद। वो कहते हैं देश पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है, इसलिए जो है उन्हें नेशनलिज्म लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, वो नेशनलिज्म लेके चलते हैं, देश की भावना पहले चलती है, ठीक है ना, वो चीज़ें होती हैं। तो उनका एजेंडा ये था। बसपा को जो फाउंडेड किया था, किसने किया था, मिस्टर काशीराम जी ने किया था 1885 में, ठीक है ना। काशीराम जी ने पार्टी बनाई थी, बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है ना। आपने देखा होगा मायावती एक अच्छी लीडर है, काम करती है नहीं करती है। जिस टाइम वो आता है कि डीएम और एसएसपी सारे टाइम पे मिलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं,
लेकिन मायावती का एक भी वर्ड अभी से बोलना हो तो स्क्रिप्ट लिखी होती है, लिखी होती है, नहीं लिखी होती है, तो ये चीज़ होती है, बिना लिखे पढ़ नहीं सकती, क्यों वो उसको पता होगा। प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकते? डेमोक्रेसी है, अगर उनकी पार्टी जीत जाए, नंबर्स ज़्यादा आ जाए उनके, पार्टी जीत जाए तो वो बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है? ये बनती है। मुलायम सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर बनते रह गए, फिर उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था। कोई कुछ भी बन सकता है यहाँ पे। इंडिया जो है प्योर सेकुलरिज्म कंट्री है, इसमें कोई कुछ भी है, फुल्ली डेमोक्रेसी है। जिसके नंबर ज़्यादा आएंगे वो एकदम बन जाएगा, ठीक है ना। नंबर से खेल है, नंबर जिसके ऊपर ठप्पा लगता है वो जीत के आएगा। पार्टी में जिसके ऊपर बनेंगे वो अपना वो चीफ मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, कुछ भी बने, ठीक है ना। तो वो ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती, प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, कोई बन सकता है। इसलिए नहीं बन सकती है, 20 आपके मेंबर जीत के आए, 20 मेरे, 20 इसके, 20 इसके, सबके 20 जीत के आ रहे, सारी पार्टी इकट्ठी हो गई। अरविंद केजरीवाल कहेगा मैं बनूंगा, ममता बनर्जी कहेगी मैं बनूंगी, वो तो वहाँ पर लड़ाई होती है, सपोर्ट अपने क्या लेते हैं, वापस ले लेते हैं। वो चीज़ें होती है, इसलिए नहीं बन पाती। अगर यूनिटी ढंग से हो तो, अगर ये देखो ये अलग अलग थोड़ा सा गैप रहेगा इनमें, ये खुल जाएंगी और कस के पकड़ेंगे तो फिर ये ज्वाइंट हो जाएगी ना, तो यूनिटी बन जाएगी। वहाँ यूनिटी इस वजह से नहीं बन पाती है, ठीक है ना। सबकी कंडीशन देखिए, ये सेकुलरिज्म है और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो जीतता है, जिसके नंबर ज़्यादा आते हैं, उसकी गवर्नमेंट बनती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नंबर इसके ज़्यादा नहीं आए तो कोई और बन गया है, ठीक है ना, हम ही बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ थी इसमें। सिंगल पार्टी हो गया, मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया, नेशनलिज्म हो गया, ठीक है ना, नेशनल पार्टी हो गई ना, ये चीज़ें हो गई है, रीजनल पार्टी हो गई है। ये हमने आज टॉपिक कराया है, इसको ऑफ करिए। कल जो इसके बाद होगा उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और अपने नोटबुक में रिवीजन चल रहा है, आपका रिवीजन क्लास चल रही है, ओके, ठीक है।